जब बिहार के बेटियों के साथ में वही भाजपा का नेता, मंत्री का पति, और किस विभाग का मंत्री? महिला सशक्तिकरण मंत्री भाजपा के, उनके पति भाजपा नेता ने कहा कि 20 से 25 हजार में बिहार के महिलाओं को खरीद कर ले आएंगे। कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट जाता है तो उसे भूला नहीं कहा जा सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो मंत्री पहले गाली दे दिया बिहार की महिलाओं को और उसके बाद हाथ जोड़कर पूरे देश में जब चर्चा हो गया, बताइए, हाथ जोड़कर माफी मांगा। पीएम मोदी पर बात हो जाए तो पूरा ये क्या नाम है, दिलीप जायसवाल आग भर भर के रो रहे थे, जो उद्योग मंत्री बने हुए हैं कि भाई बिहार की बेटियों को अपमानित किया गया है, बिहार के महिलाओं को अपमानित किया गया है। मोदी जी के सम्मान में भाजपा मैदान में, मोदी जी की मां के सम्मान में भाजपा मैदान में। भाजपा का यह मंत्री किस तरह के हैं पता नहीं चलता है। अगर पिछले दिनों आपने देखा होगा कि देश के प्रधानमंत्री पर किसी ने अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर दिया था, गाली दे दिया था, तो दिलीप जायसवाल, इलेक्शन का समय था, तो दिलीप जायसवाल ऐसा लग रहा था कि जैसा कि उनके घर में मातम हो गया है। पूरा आंसू पोंछ पोंछ कर वो रो रहे थे कि हमारे मोदी जी को गाली दे दिया। जब बिहार के बेटियों के साथ में वही भाजपा का नेता, मंत्री का पति, और किस विभाग का मंत्री? महिला सशक्तिकरण मंत्री भाजपा के, उनके पति भाजपा नेता ने कहा कि 20 से 25 हजार में बिहार के महिलाओं को खरीद कर ले आएंगे। लेकिन यहां भाजपा बिहार से कोई भी नेता खुलकर सामने बोलने को तैयार नहीं है। चितरंजन, यहां पर तक यहां बोला जा रहा है कि सुबह का गलती शाम में आ जाए तो कोई बात नहीं, बिल्कुल पीएम मोदी पर बात हो जाए तो पूरा ये क्या नाम है, दिलीप जायसवाल आग भर भर के रो रहे थे, जो उद्योग मंत्री बने हुए हैं। बिल्कुल, देखिए ना, नौटंकीबाज दिलीप जायसवाल हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। चुनाव का समय था और वही जब भाजपा, आरजेडी और कांग्रेस की एक सभा में एक व्यक्ति के द्वारा अमर्यादित बात बोल दी गई, अच्छा, मोदी के मां के बारे में, तो यही दिलीप जायसवाल, जैसा कि आपने बताया, और वह वीडियो भी रोने लगे थे, घड़ियाली आंसू बहा रहे थे वो उस समय। लेकिन अभी देखिए इनका कैसा बयान है। ये कह रहे हैं कि सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट जाता है तो उसे भूला नहीं कहा जा सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो मंत्री पहले गाली दे दिया बिहार की महिलाओं को और उसके बाद हाथ जोड़कर पूरे देश में जब चर्चा हो गया, बताइए हाथ जोड़कर माफी मांगा। चंदन जी, पूरे बिहार को बंद बुला दिया था इन लोगों ने, भाजपा के ही लोगों ने, दिलीप जायसवाल ने ही उस समय घोषणा किया था, क्योंकि इलेक्शन था। बिल्कुल, और पूरे बिहार को बंद करवा दिया था। लेकिन बिहार की बेटियों, बिहार की महिलाओं की चिंता इन्हें नहीं है। अब क्यों नहीं बंद हो रहा है बिहार? अब क्यों नहीं विरोध प्रदर्शन हो रहा है? ये सवाल हम लोग पूछेंगे। सवाल इसलिए पूछेंगे क्योंकि हम और पहले बिहारी हैं। बिल्कुल, बिहार की महिलाओं पर अगर किसी भी तरह का कोई भी पार्टी का नेता हो, चाहे भाजपा का हो, कांग्रेस का हो, राजद का हो, अगर अमर्यादित भाषा का प्रयोग करेगा, वो भी उत्तराखंड में बैठे बैठे यहाँ की मंडी लगा रहा है नेता, और उसके सफाई में बोल रहे हैं कि सुबह की गलती शाम में अगर आ जाए तो कोई बात नहीं, भूला नहीं कहते उसको। वही कह रहे हैं, दिलीप जायसवाल कह रहे हैं, चंदन जी, बिहार में बंद होना चाहिए था और ये बंदी भाजपा को बुलाना चाहिए था। बिल्कुल बुलाना चाहिए था। कि भाई बिहार की बेटियों को अपमानित किया गया है, बिहार के महिलाओं को अपमानित किया गया है। मोदी जी के सम्मान में भाजपा मैदान में, मोदी जी की मां के सम्मान में भाजपा मैदान में, और बिहार की बेटियों महिलाओं के सम्मान में भाजपा अंदर में, बिल्कुल अंदर खाने, गोपनीय तरीके से चुप हो गई है। कुछ नहीं कहता, साइलेंट मोड में चल गया है। साइलेंट मोड में वही पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जो वर्तमान में अभी बिहार के मंत्री हैं भी कह रहे हैं। उनकी बातों को सुनकर तो हैरानी हो रही है। और सिर्फ देखिए, यहाँ पर ये सोचने वाली बात है, सिर्फ विपक्ष ही नहीं, विपक्ष भी मौन है। बिल्कुल, अब जहां विपक्ष मौन रहेगा तो पक्ष का मनोबल बढ़ेगा। इस सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए था दोस्तों, इसलिए क्योंकि एक बिहारी महिलाओं के बारे में जो सोच बाहर में धारणाएं बैठी है, अब वो बिहार नहीं है। पहले भी उस तरह का बिहार नहीं था, लेकिन आपने जो सोच, जो नीतीश कुमार ने जितने शानदार से आज बिहार की महिलाओं के लिए ये जो कार्य कर रहे हैं, तो क्या उनके कार्य प्रणाली पर एक सवाल उठा रहे हैं लोग? बिहार की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, आत्मस्वावलंबी बनाया जा रहा है, पढ़ाई लिखाई में तेज किया जा रहा है। बिहार का जीविका मॉडल को पूरे देश में अपनाया जा रहा है। और आप बिहार की महिलाओं की बात करते हैं, बिहार की महिला खरीदने की बात करते हैं। एक बात तो मैं आपको बता दूं, चाहे इसको मतलब जैसे आप ले लीजिए, खरीदने की बात करते हैं। अरे हमारे यहाँ तो ऐसे भी तिलक वाला जो सिस्टम है, 10 लाख से 20 लाख 25 लाख में बोली लगाई जाती है। बिल्कुल, लड़कों को तिलक दिया जाता है, लड़के को दिया जाता है। बिल्कुल, अरे महिलाओं को खरीदने आ रहे हैं, किस मानसिकता? 10-20 हजार कह रहे हैं, बताइए 10-20 हजार, ओछी मानसिकता इनकी है। देखिए, इनको नॉलेज नहीं है। और ये महिला सशक्तिकरण, इनकी मैडम जो मंत्री बनी हुई है, सबसे पहले तो इस्तीफा देना चाहिए। पहले अपने पति का
सशक्तिकरण तो करें कि महिला का सशक्तिकरण कैसे कर सकते हैं। जो अपने पति की में सशक्तिकरण नहीं है, जो महिलाओं का वो बना हुआ है, डल्ला बना हुआ है, उसको कर सकते हैं। बिल्कुल, मंत्री जी को पहले बर्खास्त करना चाहिए था। जो बर्गलिंग कर रहा है मंत्री, उसे भाजपा से 6, 7, 8 साल के लिए बाहर करना चाहिए, निष्कासित कर देना चाहिए पार्टी से। पार्टी का क्या बताइए। नीतीश कुमार जी अगर अच्छाई भी बोलते हैं तो उसके लिए भाजपा उस समय गोलबंद हो गई थी कि नीतीश कुमार का ये भाषा था, जो में नीतीश कुमार का बात नहीं था, वो समझाना चाह रहे थे। मतलब नीतीश कुमार महिला विरोधी हैं। ये भाजपा का ये नेता है उत्तराखंड का, ये किस तरह के किस मानसिकता का नेता है यार। लगातार एपिसोड चलाएंगे और जब जाएंगे जहां जाएंगे भाजपा नेता से सवाल भी करेंगे कि आखिर उस नेता पर क्या हुआ, पूछेंगे, घुस घुस कर पूछेंगे, बाइट लेंगे। इन नेताओं से हम लोग चुप नहीं रहने वाले हैं। बिहार की महिलाओं के सम्मान में नेताजी चुप हो जाएं, चूंकि अब तो इलेक्शन खत्म हो गया, अब तो मंत्री बन गए, अब बोलेंगे, बोल रहे हैं सीधा सीधी बात। देखिए वो जो मैं वीडियो को दिखाना चाहूंगा, देखिए किस तरह से जायसवाल रो रहे थे। आवाज वही उद्योग मंत्री बने हुए हैं, उद्योग मंत्री है ना, बिल्कुल, और बोली नहीं निकल रहा। बिहार की महिला बोल रहे हैं कि माफ किया जाए, माफ हो गया, माफ हो जाएगा। और बिहार तो वैसी धरती रही है। हाँ। बिहार को भी इस मामले में ही बदनाम कर रहे हैं। हाँ। यानी कि गलती करते जाए, गला रेत दीजिए, और गला रेत उससे अच्छा तो आईपी गुप्ता है, कम से कम इनाम घोषित कर दे। खैर हम उसका भी विरोध करते हैं, इनाम घोषित नहीं करनी चाहिए था, लेकिन उन्होंने कह दिया कि बिहार लेकर आइए, महिलाओं से माफी मंगवाइए। कैसे नहीं इनाम घोषित करना चाहिए चंदन जी? वैसे लोगों को पकड़ कर लाइए तो सितियों की इनाम देगा उसे। हाँ बताइए, ये सोचने वाली बात है। तो दोस्तों हम उसे इनाम देंगे। भाई बिहार की बहन बेटियों पर इस तरह की ओछी प्रतिक्रिया दे देता है, टिप्पणी कर देता है, कहता है कि बिहार मतलब कितना झोला छाप। हमने डॉक्टर का नाम सुना था, लेकिन झोला छाप नेता कहां से आ गया? ये उत्तराखंड में नेता है, जो रावत जी हैं, जो भी हैं, उनको देखना चाहिए वहां, मतलब वहां जो भी बिहारी लोग हैं, मोदी जी को एक्शन लेना चाहिए। जब आएंगे तो हे छठी मैया करेंगे। बिहार के अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष है नितिन गडकरी, मुद्दा उन्हें संज्ञान लेना चाहिए। वो बिहार के राष्ट्रीय नितिन नवीन को अभी संज्ञान लेना चाहिए, तुरंत पार्टी से निष्कासित करना। बिल्कुल, क्या पार्टी निष्कासित करेगी? राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष। उनके राज्य के महिलाओं को, उनके राज्य के बेटियों को इस तरह से कहा जा रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे होंगे ये बहुत बड़ा मुद्दा है, लेकिन लोग बोलने से बच रहे हैं। एक भाजपा का नेता बोलकर आसान से निकल जाता है। बिहार की महिलाओं को ऐसा लगता है कि ये सब्जी की मंडी की दुकान की महिलाएं हैं, 20 से 25 हजार में खरीदारी करने के लिए बोलते हैं। आप सोचिए, वो बिहार जहां की माँ बहन बेटियां एक से एक सुरवीर पैदा करते हैं, और ऐसे जगह पर जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उसी बिहार से हैं नितिन नवीन। तो क्या नितिन नवीन इस पर एक्शन लेंगे? मैं तो चाहूंगा कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे नेताओं पर कार्रवाई हो, निश्चित तौर पर कार्रवाई हो। भाजपा एक कहती है कि हम अनुशासन वाली पार्टी हैं, तो तभी मानेंगे जब इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इन्हें पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए, पार्टी से निकाल देना चाहिए। ये माफी मांगने से क्या फिर कोई दूसरा नेता बोल देगा? तो ये क्या बिहार और बिहार की अस्मिता के खिलाफ हम लोग आवाज उठाते रहेंगे। देखते रहिए सिटी न्यूज। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।